आपका स्वागत है। राजगोपुरम दक्षिणी प्रवेश द्वार का यह टावर विजयनगर साम्राज्य की उत्कृष्ट कृति है। राजा कृष्णदेवराय द्वारा 1509 में निर्मित इसकी ऊंचाई 192 फीट है, जो इसे भारत के सबसे ऊंचे मंदिर टावरों में से एक बनाती है। प्राचीन शांति, पवित्र अनुष्ठानों, ऊंचे गोपुरम की छाया, कमल के खिलने, भक्तों की प्रार्थनाओं, कालातीत द्रविड़ वास्तुकला और आध्यात्मिक शांति को प्रतिबिंबित करता है। पवित्र जल से घिरी पत्थर की सीढ़ियां, मंदिरों की गूंज, त्योहारों की गूंज, चांदनी में प्रतिबिंबित प्रकाश, विश्राम करते तीर्थयात्री और प्राचीन कांचीपुरम परंपरा की लहरों के माध्यम से सांस लेती हुई इतिहास की झलकियां दिखाती है।
मंदिर निर्माण, शिलालेखों, तीर्थ यात्राओं, सांस्कृतिक आदान प्रदान, धार्मिक सद्भाव और स्थायी आध्यात्मिक प्रमुखता को समाहित करता है। किंवदंतियां कांचीपुरम के मंदिरों को ऋषियों, संतों, दिव्य चमत्कारों, अनुष्ठानिक परंपराओं, स्थापत्य नवाचारों, ब्रह्मांड विज्ञान, संगीत, नृत्य, सामुदायिक जीवन, शाही दान, जीर्णोद्धार, निरंतरता और जीवंत आस्था से जोड़ती है। पुरातात्विक साक्ष्य, संगम संदर्भ, चीनी तीर्थयात्री ज़ुआनज़ेंग, मध्ययुगीन राजवंश, औपनिवेशिक मुठभेड़, लचीली परंपराएं, विकसित होता शहरी जीवन, शिक्षा, वाणिज्य, शिल्प कौशल और भक्ति ने राजनीतिक शक्ति, विद्वानों की बहसों, मंदिर विश्वविद्यालयों, कलात्मक उत्कृष्टता, सामाजिक सुधार आंदोलनों और सांस्कृतिक संश्लेषण को बढ़ावा दिया, जिससे कांचीपुरम दक्षिण भारतीय इतिहास के एक कालातीत प्रतीक के रूप में स्था। प्रारंभिक बस्तियों से लेकर आधुनिक शहर तक कांचीपुरम में साम्राज्यों के उदय, पवित्र दर्शनों के फलने फूलने, स्थापत्य कला के विकास, रेशम बुनाई के फलने फूलने और परंपराओं के अनुकूलन को देखा है, साथ ही सदियों, समुदायों, अनुष्ठानों और स्मृतियों में पहचान को। दर्शन पूरे कर लिए हैं और अब अगले निर्धारित दर्शन के लिए जा रहे हैं। हमें कांचीपुरम के सुंदर और भक्तिपूर्ण दर्शन प्राप्त हुए। वो दिन वाकई यादगार बन गया और हमने कांचीपुरम अम्मन आशीर्वाद प्राप्त किया। अम्मन हमारी आंखों और दिलों में बस गई है। हम इस यादगार सफर को कभी नहीं भूल सकते। हम आप सभी को अम्मन आशीर्वाद प्राप्त करने और इतिहास का हिस्सा बनने की सलाह देते हैं। मंदिर, जिसे पेरुवुदैयार कोविल भी कहा जाता है, तंजावुर में स्थित है और यह चोल वास्तुकला की एक उत्कृष्ट कृति है। इसका निर्माण राजा चोल प्रथम ने 1010 ईस्वी में करवाया था। भगवान शिव को समर्पित इस मंदिर में 60 मीटर से अधिक ऊंचा एक विशाल ग्रेनाइट विमान है, जिसके ऊपर एक विशाल अखंड शिखर बना हुआ है। उत्कृष्ट मूर्तियां, भित्ति चित्रों के अवशेष, शिलालेख और सम्मित प्रांगण उन्नत इंजीनियरिंग, कला और प्रशासन का प्रमाण है। नंदी प्रतिमा, पवित्र अनुष्ठान और सटीक अक्षीय संरेखण आध्यात्मिक दृष्टि को दर्शाते हैं। इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है। बृहदीश्वर मंदिर आज भी शाश्वत पूजा, सांस्कृतिक
वैश्विक प्रशंसा के माध्यम से तमिल विरासत, भक्ति और स्थापत्य कला की प्रतिभा का प्रतीक है। शिलालेखों में भूमि अनुदान, सोने के दान, नर्तकियों, संगीतकारों, पुजारियों और विस्तृत प्रशासनिक प्रणालियों का विवरण मिलता है, जो संगठित शासन व्यवस्था को प्रकट करता है। यह मंदिर शास्त्रीय भरतनाट्यम परंपराओं, वैदिक शिक्षा और सामुदायिक कल्याण का समर्थन करता था। बिना किसी बंधन सामग्री के सटीक पत्थर निर्माण मध्ययुगीन इंजीनियरिंग कौशल को दर्शाता है। विशिष्ट समय पर गर्भगृह को रोशन करने वाली सूर्य की रोशनी खगोलीय ज्ञान को दर्शाती है। त्योहार, दैनिक पूजा और पवित्र जुलूस सदियों से निर्बाध रूप से जारी है। वर्तमान को जोड़ता है और अपनी शाश्वत भव्यता, आध्यात्मिक गहराई, सांस्कृतिक निरंतरता और स्थायी विरासत से इतिहासकारों, कलाकारों, भक्तों और आगंतुकों को प्रेरित करता है। त्र्यंबकं यजामहि सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वा